ਅੱਜ ਦਾ दिन बहुत ही इतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि आप रोड कवि दरबार सुन रहे हैं। असल मैं तो दूसरी बार ही सुनया, एक बार पहला सुनया सी कवि दरबार एक्सक्लूसिव वैसे ही घूमते हैं। मैं एक कहानी पढ़ना आया सी दोनों कवि सी के नाम उस दिन भी बहुत आनंद आया सी। बजेंद्र जी साढ़े नाल सी कवि दरबार आज मैं पहली बार सुन रहा ते कवि बड़े बढ़िया हो गया आए हुए ने इकट्ठे 5 कवि पंजाबी साहित्य सभा के बेटे अज कवितावां अपनिया नवियां ते कुछ मशहूर कवितावां सुना के अपनी रूह सरशार करनगे। मैं आप सारे का तहे दिलों स्वागत करते हुए बेनती करता हाँ आज के प्रोग्राम की लिए डॉक्टर वनीता जी आपका स्वागत है। जगतार जीत जी अर्थशास्त्री भी ने, कवि भी ने, वास्तवकार से अंधकार भी ने, आप जी का स्वागत है। अनकमल कौर जी ते अमिया कुंवर जी सारे बड़े बड़े कवि अज सारे दरम्यान हैं। आप सारे का तहे दिलों स्वागत। नहीं मैं कविता सुन उसको बाद जो कविता शुरू होगी सिर्फ कविता इस तो इलावा और सारिया बारी चिंतावां असीं छड्ड के सिर्फ तुहाडियां कवितावां का आनंद माणांगे। ते हुण जिहड़ा माइक डॉक्टर वनीता जी को नाल दी नाल वो अपने प्यारे कवियां बारे जान पछाण भी कराउणगे ते कवितावां नाल भी सानूं सरसार करनगे सारे कवि। बहुत शुक्रिया। सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहने हैं कि तुसी पंजाबी भवन सौन दे महीने दी पहले दिन इत्थे सारे इकट्ठे होए हो और मेरा ख्याल है सौन च पूरे बंदे इत्थे पकौड़े खा के ते तुसी नाल रसगुल्ले खा के आए होवोगे हुणे हुणे। शायर 2 ने पर अज हाजरी ज्यादा शायरां दी है। तुसी जेड़ा श्रोता हुंदा वो भी शायर ही हुंदा है तां ही ते सुनन आउंदा है। क्योंकि जेड़ा रसिक हुंदा है वो भी आंदा है, बाकी तो पकौड़े खा के चले जाते हैं। पर तुसी इहो जे क्योंकि सवेरे ते मौसम जेड़ा सी बड़ा ना खुशगवार सी पर तुसी फिर भी आए। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी इत्थे आए। जेड़े पीछे वाले हो भी अगे आ जाओ, सानू लगेगा कि हाजरी पूरी है। आ जाओ तो जी ना आ जाओ तुसी भी अगे। अज मैनू पंजाबी भवन के चेयरमैन प्रोफैसर रेणुका सिंह जी ये बड़ा चंगा लगता है कि असी जो भी कहने कि भाई हम थोड़ा जहा मौसम जिस तरह तब्दीली आती है साढ़े प्रोग्राम्स भी तब्दीलियां आंदियां रहनियां चाहिए। तो हुण फिर प्रोफैसर साहिबा कहते कि भाई इस बार ना तुसी सौन का महीना है तो तुसी शायर कवि दरबार कराओ तो उहदे विच हुण थोड़े जे मुख्तलिफ रंग असी सुनांगे। तो मैनू सिलेक्शन ते भी बड़ी खुशी है। मेरे सज्जे तुसी देखो कि हरियाणा तो साडी हरियाणा क्वीन आई है ते इन्होंने 7 काव्य संग्रह लिखे ने जिन्हां दे विचों गिल्ला मुड अगन गाथा ते पौंड प्रवास बड़े ही तक के पॉपुलर भी हुए और एक तरन्नुम भी अपने कविता सुनाते हैं। आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, जिन्हें आप खूबसूरत ने उन्नी ही आवाज़ भी खूबसूरत है। अज असी देखते हैं कि ये किस रंग की कविता कहते हैं। सबने रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल या वाइब्रेट खालसा कॉलेज तो साढ़े 2 अदीब होर आए ने नताशा आई है और जगी गुंताशा एंड जगीर कौर वेलकम मैडम। मेरे सज्जे ही साढ़े कोल गगनदीप शर्मा यंग पोएट है। इन्हां दा मैं उचेचे तौर पर इस्तकबाल करती हाँ क्योंकि ये प्रोफेशन वाइज तो मैनेजमेंट स्टडीज़ कराते हैं
IP यूनिवर्सिटी गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ना, उत्थे ये बतौर मैनेजमेंट स्टडीज़ के प्रोफैसर है। तो कविता जिहड़ी है वह एक अपना ही अंदाज है। इन्हां दी कविता ने सानू, मैं प्रधानगी उदा नहीं करनी, मैं नाले नाल तारुफ कराना तुहाडा और रस्मी वाली नहीं करती। तो इन्हां दी कविता जदों मैं पहली बारी सुनी ना, तो मैनू लगा कि यंग पोइट्स के आने दे नाल कविता के सुभाव दे विच भी, उहदी इमेजरी दे विच भी एक न्यूनेस आई, अंदाज भी अपना सीगा। सो इन्हां नू भी मैं जी आया नू कहनी हाँ। ते हुण मेरे कोल मेरे खब्बे जगतार जी बैठे हैं। तुसी ये इन्ने खामोश शायर हैं, इन्ने खामोश कवि हैं, कदे अपने आप नू अगे फ्रंट फोर्ट ते लिया ही नहीं, फोर्ट फ्रंट ते इन्हां नू सानू कहंदे हैं ना कि भी हर एक जलवाए रंगी मेरी निगाह में है। ते सानू भी इन्हां दे इलम दा बड़ा एहसास सीगा कि भी एक खाली तो मैं जिवें कहा कि भी सावन दे विच सानू खीर पूड़े बड़ा कुछ मिले आज। ते आ जेड़े साडे कवि ने ये नाल कला दे भी उन्ने प्रेमी हैं, चित्रकार भी बड़े खूबसूरत हैं। जदों एक कविता कहते हैं तो उहदे विचों जिहड़ी चित्रकारी है ना, चित्रकारी दे जिहड़े इमेजेस है वो चर जाते हैं। और जदों इन्हां दी मैं कुछ पेंटिंग्स फोटोग्राफी देखी है, कई बार अपना कार्ड भी भेज दिया गुड मॉर्निंग का, तो उहदे ते भी बड़ी खूबसूरत शायरी दे नाल उससे भाव की लिखी हुई होती है। बड़े ही, मेरा कहने का मतलब कि बड़े ही सेंसिटिव किस्म के पोएट हैं। तो अज तुसी सारे इन्हां दा लुत्फ उठाओगे। अखीर विच मेरी दोस्त, मेरी कोलीग अमिया अमरजीत कौर, असीं इन्हां नूं कॉलेज असीं इकट्ठियां पढ़ाया बड़े साल। तो इनू तो सारे अमरता की 6वीं धी वो कहते सन, क्योंकि 6वीं धी 5 ने होर बनाई हुई सी अमरता जी ने। मतलब हो गई ना 6वीं धी छांगी। देखो असी पहले क्या सी कि असी बड़े हल्के फुल्के अंदाज दे विच हसदे आ, खेलदे आ, कहंदे ना बानी कहंदी है हसदे आ, खड़दे आ, विच होवे मोहब्बत। असी कविता भी करनी है ते नाल नाल इंट्रोडक्शन। असी 20 साल इकट्ठे पढ़ाया ते असी उदों भी इन्हां दियां बहुत सारियां कवितावां दा लुत्फ लैंदे रहे हां। ते मेरी आवाज़ अच्छा हुण आई। ते अमिया दी जिहड़ी कविता है वो तुसी सारे जान दो, बहुत बारी इत्थे कविता पाठ कर भी चुके हैं। छिना दी गाथा, कवियो बाच। मैं क्या अमिया जदों तू कवियो बाच लिखे ना, आप रोज शाम को अरदास करी थी ते कवियो बाच आंदा ते तेरी कविता ना मुझे दमी वेला, 2.5 अखर, बहुत खूबसूरत पोइट्री। अमिया साडी वो शायरा है जिन्हें एक ट्रेडिशनल कविता जिहड़ी सीगी ना, औरत सोचती तो बहुत कुछ सी, अपने अरमान बड़े दब के गल करनी, इन्हें बिंदास अपनी कविता के बीच अपने ख्यालों को प्रगट किया है। तो मैं जगतार जी बारे दसन लगी सी तो मैं गल फिर अगे चलेगी। जगतार जी ने 24 किताबां, मतलब कि कविता, कहानी, संपादित और बहुत सारिया एसेस भी लिखे, तुसी कला बारे भी बहुत सारिया किताबां, ते नाल ही इन्होंने अनुवाद भी बड़े किए। असमिया का मैं याद है, घुड़खा दाऊद का बहुत अच्छा अनुवाद सीगा, 3 किताबां अनुवाद की, साहित्य अकेडमी की किताब ने अनुवाद की। सो इस तरह असी थोड़ा थोड़ा तारुफ, क्योंकि हो सकता है जेडे 1-2 नवे आए होंगे साडे च, उन्होंने भी इन्हां सारे बारे तारुफ होना बड़ा जरूरी सीगा। ते मेरे सामने बैठे सारे हाजरीन तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी आए और इन्होंने सुनोगे। तो मैनू लगता है कि भी तुसी इस गल्लों बड़े खुश होके जाओगे कि भी तुहाडा वक्त जाया नहीं होया, तुसी आनंद लैके जा रहे हो। तो मैं शुरुआत जिवें इहदे च बनिया होया उससे तो अमिया कोवर तो ही शुरू करांगी। तुसी इत्थों ही माइक ले लो। अच्छा, बड़े वखरे है। चिरां तो भुखी सां
चिरा तो भुखी सा खो ने हवा भर दी छाती अंदर, तैथों मिलिया प्यार का जूस हाबड़ के को साहे डूबी। हाजमे तो बाहर होया सामा चढ़िया, चेहरे ते लो दौड़ रहा, अखां च पानी भर गया। कई औखी बनी है, कई औखी बनी है, उथू छिड़ रहा है, साह घुट रहे। इस तो पहला जिंदगी साह पा जाए तेरे नाम, इस तो पहला जिंदगी साह पा जाए तेरे नाम। आज चोल न्याणे मोढ़े नाल ला थापड़ा दे, डकार आवे तां जो छाती ते जम्या, तेरी मुहब्बत दा दर्द खुल के बाहर आ जाए। जिंदगी मुड़ को सामने, जिंदगी मुड़ को एक कविता है, मैं थोड़ी लंबी है, इतने बैठे हुए हैं, तुसी मेरे दर्द में समझो। घोड़िया का रूपांतरण, घोड़िया का रूपांतरण अज गल कर रहे सी, इन्हां दे होए ने ते पीड़ जब पासा भी पतन देंदी, उदों अचन चेती दिल दे किसी नूं कविता करवट लैंदी है। साहित्य अक्सर पढ़िया रूपांतरण, साहित्य अक्सर पढ़िया रूपांतरण, घटना शख्सियत या रचना की वार्ता। इन्हीं दिनी वखरा ही वेख्या रूपांतरण, गोडियां दे रिप्लेसमेंट मगरों दुश्मन पीड़ दे कुलवक्ती हमले तो बेहाल, रात सौन ना हुंदा, रात सौन ना हुंदा। मैं सिकंदर की फितरत रखती, मैं सिकंदर की फितरत रखती, पीड़ दा जेतू होना चल ना सकती। रात आऊंगी मैं ते पीड़, रात आऊंगी मैं ते पीड़, दो वख-वख देसां दे सिपाही सरहद दे आर पार आपो अपने मुहासरे लग जाते। मेरे हत्थां नेड़े कुछ सिराने, मेरे हत्थां नेड़े कुछ सिराने, यही ते ने मेरे अस्तर शस्त्र। जंग दी ना मुकण वाली खेड हुण जारी हुंदी, गोडियां तो पैरां ते दर्द हमला करदा, दो सिराने पैरां हेठदे दर्द नूं ढाह लैंदे, झट को चैन दा साह लैंदे। कमजोर गोडियां तो सिराणियां दा पार चलना हुंदा, सिराने पैरां हेठों कढ नाल दो होर नूं रला, सिर ते पिठ विचाले टिका बैण दा वसीला करदी। मोबाइल हत्थां च लै फ्री सैल खेडण च रुझ जांदी, मोबाइल हत्थां लै फ्री सैल खेडण च रुझ, पीड़ नूं ठुठ खाउंदी, ਉਹ ਵੀ ਗੜੀਅਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਚਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਆੜਤ ਜੋ ਅਕੜ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਨ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਟਿਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਪੀੜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਦੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਸ਼ਨ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਪੇਠੋਂ ਸਰਕਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਰਿੰਗੜੀ ਪਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸਿਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣੋਂ ਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। इस तो पहला कि अखां सामने नेरा छा जाए, पिठ पिछले वाधू दे सिराने कढ़ परे तरदी। क्यों सारी रात पीड़ नाल लड़ाई लड़ाई दी खेड जारी रही, क्यों सारी रात पीड़ नाल लड़ाई लड़ाई दी खेड जारी रही। आखिर पूरी कामयाबी नाल रात नूं फतेह कर लैंदी। पीड़ नूं हार दी खिजित भरिया वेख जित दा परचम लहराउंदियां अखां हस पैंदियां। निडार हो पीड़ किसी कुंजे लुक जांदी, मैं निश्चिंत हो पलंग ते पसर अखां विच लैंदी। एक छोटी सी नज़र, ओ मैं क्या हुण थोड़ी हल्की हो जाए। तू ही तू, तू ही तू, आ तू जुगाड़ तू, आ तू जुगाड़ तू, अखंडी तू शिखंडी तू, दे तू देही तू, दे तू देही तू, गुनाह तू स्वाब तू, निंद्रा तू खाब तू, लै तू नाद तू, बिदम तू रबाब तू, प्यास तू आप तू, तू मैं तू, अंत तू ही ते जदों तुसी नी ट्रांसप्लांट दी ओ कर रहे सीगे तो मैनूं इदां लगदा सी कि मेरी फिजियोथेरेपिस्ट को जाके ते बंदा जो जो कुछ होंदा ना वो सारी एक्सरसाइजिस और साडी अखां सामने आ रही सन। ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਪਏ ਆਦਿ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਝ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ और जिंदगी दे यथार्थ की कविता और डिवाइन स्पिरिचुअलिटी की तू ही तू की कविता सुनाई। तो ना एक बारी एक बंदा कहता है कि भी तू मैनू एक इहो जिहा इंटरव्यू ते जांदा तो कहता है कि भी तू मैनू इहो जिहा एक डायलॉग सुना
जिहदे विच सस्पेंस भी होए, औरत भी होए और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ स्पिरिचुअलिटी या इदां ਦੀ भी कोई गल होए, सस्पेंस भी होनी चाहिए, औरत भी होनी चाहिए ते ਉਹਦੇ ਚ शिशु पंच पै जाता है कि मैं किस तरह ये सारियां गल्लां में इंक्लूड करा। ओ गॉड, आई एम प्रेग्नेंट, आई डोंट नो हू डिड इट। सो इन्होंने ना हर रंग की कविता सानू सुना के ते बड़ा सोहना मुझ बन बहुत बहुत शुक्रिया है जी। ते हुण साडे बड़े संवेदनशील कवि, शायर, कलाकार जगतार जी तो मैं उन्होंने गुजारिश करती हूँ कि वो भी अपनी कुछ नज़मां साडे नाल सांझियां करन। सिलसिलेवार भी हो सकती है या कुछ सिलसिलेवार ते उस तो बाद अलग अलग कर पहली कविता है रुख थल्ले बैठी। रुख थल्ले बैठी, रुख थल्ले बैठी पढ़ती है धुप दे खिलरे एक टट्टी पत्थर। रुख थल्ले बैठी पढ़ती है धुप दे खिलरे बेतरती अखर। पूरी सावी धरती ते पहे ए अखर जग दिया सब वर्णमाला तोड़ते। ए धुप अखर छां नाल रल, ए अखर छां नाल रल मिल तो उतरे। जिवें रुख हवा नाल हिलदा धरती ते उतरे अखर रूप बदल बदल हिलदे। रुख थले बैठी देखती, रुख थले बैठी देखती सिर झूलदियां टहना तो नीले आसमान को खाली होके उड़े जाते बदलों के तोलिया। रुख थले बैठी सोचती धुप दे अखरां दे अर्थ, धुप नाल रल बैठियां छावां दे अर्थ हथ ला महसूस थी, हथ ला महसूस थी तुमनी दे आस पास दिल दे नेरे विच पई लो दे टोटे नूं जो संसार दियां सब वर्णमाला तो वखरा रत उत्ते पिया पलदा। रुख थले बैठी पढ़ती है धुप दे खिलरे अखर बेतरती अखरां दे अर्थ। ये है स्वेटर। स्वेटर उंगला विचाले सदाइयां सान बुनती है स्वेटर। उंगला विचाले सदाइयां सान बुनती है स्वेटर ओदे लिए जिस अजे आना है इस संसार विच एक चीख नाल। स्वेटर दे नाल नाल वो बुन रही है सुपना। स्वेटर दे नाल नाल वो बुन रही है सुपना खुलियां अखां नाल। सुपने चों गुजरदियां वो सच तक पहुंच गई। सुपने चों गुजरदियां वो सच तक पहुंच गई जिथे पहुंचन गई वह लगने सन। स्वेटर ते सुपना नालों नाल जा रहे होने वाले दा अजे अपना कोई सुपना नहीं। होने वाले दा अजे अपना कोई सुपना नहीं। वो काम बुझारत वांग बंद गया है। उसका रूप जब भी मां सुपने की बदलता उसका रूप
जब भी मां सुपने बदलता सुपन का संसार ही बदल जाता। जिमें जिमें स्वेटर बढ़ता है सुपने की उम्र जिमें जिमें कटती जा रही है। आखिरी गल दोबारा जो जो मां का रूप धरती मां सुपने उसका रूप धरती मां सुपने भी बदलता सुपन का संसार भी बदल जाता। जिमें जिमें स्वेटर बढ़ता है सुपने की उम्र बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और पे बैठा उम्र तो वक्त होता है और तुपे बैठा उम्र तो वक्त होता है जिमें परा बैठी त्रिमत होती है छड़ियां तो दाने अपने बाल में और निक्कियां निक्कियां कोलियां हथी लै किले की परिक्रमा करते मां तो मंगी जान तुझे दाणियां की गुठ बालां दे नाल नाल घुमती छत्ती हुई कोठड़ी वगली हुई कंध कोने खड़ी डाली चूल्हे बागा पालन चूल्हे बागा पालन चिड़चिड़ बोलता हवा छोटियां चिंगारियां सफेद फुलमा थले उतरा बच्चे मां को मंगते थाने ज्यों उन्हां दा प्यो रब तो मंगता रहता 2 वेले की रोटी मां मंगती रहती घर गई सुख मां पीछे भी बहुत कुछ मंगती मंगती तुर पैंदी छोटी छोटी छो लेंदी बच्चों के भविष्य की लकीर उत्थे खड़ जाती तुरे आते बालों देखने दे उत्थे खड़ी होरी जाए छड़ियां बच्चे घूमी जान अग के दुआले बच्चे मसरूफ हाँ जब तक दाने खिला बन भर नहीं देते उन्होंने चोरियां जब तक भर नहीं देते उन्होंने चोरियां है कपड़े खुले आसमान थले धरती त्रिमत तब चों धोते लीड़े चुंगी जाते ताप खुले आसमान थले धरती त्रिमत तब चों धोते लीड़े चुंगी जाए ताप नाल ताप से टुंगन वेले उसके मन अंदर ही पैंदा ओह रूप जिसने मैला वस्त्र उतार रख दिता सी धोण लई हत्थां नाल धोता लीड़ा चुकदी उंगलां नाल छूंदी अक्खां नाल देखती देखती ताप दे हवाले कर दिंदी पला अंदर उसने सारा टब्बर एक दूसरे के कोल को एक थां इकट्ठा कर दिया पहला अंदर उसने सारा टब्बर एक दूसरे के कोल को एक थां इकट्ठा कर दिता टब्बर दे जी आजकल इदा ही गुजरे टब्बर दे जी आजकल इदा ही हफ्ते एक अखबार आपको अपने कमरियां तो निकल एक दूसरे को मिलते फिर तय होकर टिक जाते आपको अपनी थां अगली मुलाकात तक चलदियां असी रुक गए चलदियां असी रुक गए सामने दूर तक फैली घाटी अंदर कोई कोई बदल पहाड़ का आसरा है सौ रहा कई पानी नाल भरिया कोई पानी नाल भरिया बेचैन सी धरती के उतरन
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣਨ ਲੱਗੇ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨੀ ਪਈ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। कुछ देर बाद असी बोलते बोलते खामोश हो गए। हम उसे दी आवाज गूंज रही सी सारी बाती अंदर। उसनू उठे बोलदे ठग असी अगे तुर पे, जिथे पहाड़ की पिठ तो सूरज थले उतर रहा सी। वादे घेरे देख मैं टुटी गल नूं मुड़ शुरू किया। सुनती सुनती वो विचों ही बोल पई, उस पंछी के दखल बिना ये बोल चंगे नहीं लगते। ते उसदियां अखां बखेरू की भाल विच रुखां दी डालियां नाल खुल मेरा ख्याल है कविता तो बहुत हो गई, कविता पढ़ के गए हैं तो मैं गजल पढ़ा। मतलब पेश कर देंगे गजल का। मतलबी संसार सी ऐसे मतलबी संसार सी ऐसे लई दिल रो पिया, सिर जिया उस प्यार सी ऐसे लई दिल रो पिया। मतलबी संसार सी ऐसे लई दिल रो पिया, सिर जिया उस प्यार सी ऐसे लई दिल रो पिया। ये शेर देखना जी। कांगड़ी दा निग जो बुक्कल चिसी लुकिया किते, कांगड़ी दा निग जो बुक्कल चिसी लुकिया किते, असल विच अंगार सी ऐसे लई दिल रो पिया। असल विच अंगार सी ऐसे लई दिल रो पिया, ते दे गया चानन भुलेखा। शेर देखना जी। दे गया चानन भुलेखा, ए नजर चुंधिया गई। दे गया चानन भुलेखा, ए नजर चुंधिया गई। वेखणों लाचार सी ऐसे लई दिल रो पिया। वेखणों लाचार सी ऐसे लई दिल रो पिया, ते वादियां दी नींद। शेर देखना। वादियां दी नींद दे उत्ते लारियां दे महल विच, वादियां दी नींद दे उत्ते लारियां दे महल विच, झूठ दा पासार सी ऐसे लई दिल रो पिया। शुक्रिया मेहरबानी। झूठ दा पासार सी ऐसे लई दिल रो पिया। कि मान मक्ता पेश कर दें, मक्ता पेश कर दें शेर का। मान फुलकारी सुना के जो कमल उस बख्श गया। मान फुलकारी सुना के जो कमल उस बख्शिया, वांग पत्थर वारसी ऐसे ले दिल रो पिया। वांग पत्थर वारसी ऐसे ले दिल रो पिया, मतलबी संसार सी ऐसे ले दिल रो पिया। तरन्नुम ही सुना एक गजल नहीं, तरन्नुम आज नहीं करेंगे, मेरा बड़ा गला खराब। कोई गल नहीं, बहुत गला खराब है।
नहीं वो मैं भूल गए पानी जाके देना पड़ता ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰਾਨਾ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਗਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁਰਾਗਾ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਗਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਉਸਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਮਗਰ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਉਸਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਮਗਰ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਦੀ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਦੀ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ कानी डुबो के शेर लिखती हाँ किसे विरले जो बख्शिश शायरी दी दात हुंदी है किसे विरले जो बख्शिश शायरी दी दात हुंदी है खजाना शायरी दा है गजल लिखनी नहीं सौखी खजाना शायरी दा है गजल लिखनी नहीं सौखी हमेशा बैर ही गजल दी असली जात हुंदी है हमेशा बहर ही असली गजल की जात होती है मतलब पेश कर दिया जी गजल का नहीं आसान है आकर नहीं आसान है आकर मोहब्बत नो बुला देना नहीं आसान है आकर मोहब्बत नो बुला देना सताउंदी याद ता नैनी कमल बरसात होती है सताउंदी याद ता नैनी कमल बरसात होंदी है चिरागा कोल मेरे वास्ते सौगात होंदी नजर उसते हवा देवी मगर तैनात एक गजल सुना के थानू छोटी जी ने नज़म सुनावांगी जिहड़ी असीं अपने सारियां दे मन च सारियां दे नालों थानू अपने अपने बचपन में लै जाए वो नज़म गजल पेश करती हैं गजल मेरिया छोटियां छोटियां ज्यादा बड़ियां नहीं हर हुनर के चेहरे फनकार होना लाजमी हर हुनर के चेहरे फनकार होना लाजमी प्यार है प्यार का इजहार होना लाजमी प्यार है प्यार का इजहार होना लाजमी ये शेर देखना जी करम ऐसे कर कर्म ऐसे कर सदा जूंदी रहे इंसानियत कर्म ऐसे कर सदा जूंदी रहे इंसानियत नाम नाड़ों भी बड़ा किरदार होना लाजमी नाम नाड़ों भी बड़ा किरदार होना लाजमी लाल जिसदा हर सफा खून रंगी हर खबर लाल दिसदा हर सफा ते खून रंगी हर खबर हाल जानन वास्ते अखबार होना लाजमी हाल जानन वास्ते अखबार होना लाजमी ये शेर देखना जी दोस्ती सब रिश्तियां तो भी परे सच है मगर दोस्ती सब रिश्तियां तो भी परे सच है मगर दोस्ती अंदर सदा इतबार होना लाजमी दोस्ती अंदर सदा इतबार होना लाजमी या आखिरी शेर इस गजल का पेश करेंगे खूबसूरत एक कमल एवे कमल नहीं हो गया खूबसूरत एक कमल एवे कमल नहीं हो गया गार अंदर जीण वास्ते गार होना लाजमी गार अंदर जीण खातर गार होना लाजमी हर हुनर दे चेहरे ते फनकार होना लाजमी प्यार है प्यार का इजहार होना लाजमी एक मैं हूं नज़म पेश कर रही जी आप सबके सामने तुहानू सारे अपना बचपन याद है तुसी वाकई कहोगे कि हाँ ये मेरे ही बचपन नाल संबंधित है जो साड़ी अपनी मां होंदी सी छोटे छोटे होंदे सी है ना तो मां साड़ी सानू किवें पढ़ाउंदी सी ते एदा सिरलेख है जी नज़म दा कीड़ी दा आटा डुल गया कीड़ी दा
आटा डुल गया। सट लग के भी ना लगी कदे ते दर्द भी सारा भुल गया। सट लग के भी ना लगी कदे ते दर्द भी सारा भुल गया। गोदी चुक के जब मां कहती कीड़ी दा आटा डुल गया। गोदी चुक के जब मां कहती कीड़ी दा आटा डुल गया। साडे सारियां दी मां कहती नहीं ते देखो जी जवान बच्चे दी मामा से नहीं कहते ना नहीं ओ जवान बच्चे सी ओ बचपना नाल लेके तुरदे आ ना ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਆਟਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀੜੀ ਸੀ ਸਾਤਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ। ਨਾ ਆਟਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀੜੀ ਸੀ ਸਾਤਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੀ। मां दी कथनी जो रब बन के धुर अंदर किधरे ठहरी। मां दी कथनी जो रब बन के धुर अंदर किधरे ठहरी सी। भरोसा उन्हां सच्चे शब्दां दा तकड़ी ने आंदी दुल गया। गोदी चुक के जब मां कहंदी कीड़ी दा आटा डुल गया। उस नेरी कहर कमाया सी। आगे जो उस नेरी कहर कमाया सने सालू काट उड़ाया। उस नेरी कहर कमाया सी सने सालू काट उड़ाया सी। ना मां जिउंदी जो दस पावे हर पासे नेरा छाया सी। ना मां जिउंदी जो दस पावे हर पासे नेरा छाया सी। मैं बण बच्ची मानू भाड़ा मैं बण बच्ची मानू भाड़ा यादां दा बूहा खुल गया। गोदी चुक के जब मां कहंदी कीड़ी दा आटा डुल गया। हर रात ते रात दसेरे ने हर रात ते रात दसेरे ने नवा सूरज नवे सवेरे। हर रात ते रात दसेरे ने नवा सूरज नवे सवेरे ने। खुशियां दे खेड़े रौनक है मेरे बागी फुल बथेरे। खुशियां दे खेड़े रौनक है मेरे बागी फुल बथेरे ने। एहसास आसरे सह लिया सिर ते जो चखड़ छुट गया। गोदी चुक के जब मां कहंदी कीड़ी दा आटा डुल गया। सट लग के भी ना लगी कदे ते दर्द भी सारा भुल गया। गोदी चुक के जब मां कहंदी कीड़ी दा आटा डुल गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। अपने जेड़े जवान शायर गगनदीप शर्मा जी ने गुजारिश करते हैं कि वो अपनी सोनिया सोनिया नज़्म। मैं इस तरह एक नज़्म लिखी सी छोटी जी दो लाइनों की नज़्म। उसी के नज़्म का नाम सी अनतरीफ। उसी के किन्नियां ही कवितावां बाकी सन है। किन्नियां ही कवितावां बाकी सन पर उसने एक मौका भरिया सब कुछ जज्ब। तो वो मौका दे जो जो जज्ब होया मेरी बाकी सारी शायरी इस तरह विस्तार है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक नज़म ते कुछ गज़लां चो कुछ एक दो शेर थोड़े सम्मुख रखते हैं। एक नज़म सुनो पहला कि नज़म का अनुमान है उदास दौर विच विद्रोह के बीच तलाश दी कविता। उदास दौर विच विद्रोह के बीच तलाश दी कविता। उसनों मेरी चुप समझना उसनों मेरी चुप समझना तो मैं एक गीत छेड़े। गीत विच बिरहा सी उदासी ते रुदन गाँव गाँव गज पर। गीत विच बिरहा सी उदासी ते रुदन गाँव गाँव गज पर आया। गीत विच संगीत सी संगीत विच सरगम। गीत विच संगीत सी संगीत विच सरगम। सरगम सुन के उठ खड़ा होया संगीत ते झूमन लग्या। संगीत ते झूमन लग्या। गीत विच भाषा सी
मेरी भाषा। गीत विच भाषा सी मेरी भाषा जो उसको समझ नहीं सी आती। भाषा मनफी हो गई, संगीत जिंदा रहा। भाषा मनफी हो गई, संगीत जिंदा रहा। वो मेरे उदास गीत पे नचदा रहा। उसमें मेरे गीत की उदासी समझ आई। वो मेरे गीत पे नचदा रहा। मैं फिर चुप हो गया। मैं फिर चुप हो गया। चुप कितने समझ आती सी उसको मेरी चुप समझ आई। उसको मेरी चुप समझ ना आई तो मैं बुरश ते रंग छेड़े। उसको मेरी चुप समझ ना आई तो मैं बुरश ते रंग छेड़े। एक उदास चित्र बने। चित्र विच कुदरत सी, कुदरत विच रंग। उसने रंग वेखे। उसने रंग वेखे। उसदी अखां विच रंग भर आए। वो रंगां नूं अखां विच भर के थां थां तुरिया फिरिया। रंगां दा जशन मनाउंदा मेरे उदास चित्र नूं खूबसूरती दी मूरत समझ के गाता। मेरे हाथ स्थिर हो गए। मैं सुन हो गया फिर तो चुप भी। चुप कितने समझ आती सी उसको मेरी चुप समझ। उसको मेरी चुप समझ ना आई तो मैं दीवा बन गया। उसको मेरी चुप समझ ना आई तो मैं दीवा बनया। मेरे दौर में जो थोड़ी दा है आस दी छिड़ गई। दीवे विच लौ सी, लौ विच रोशनी। उसको रोशनी दिस पई, वो दीवा चुक ले गया। उसको रोशनी दिस पई, वो दीवा चुक ले गया। मेरे उदास दीवे नूं खुशी का दीवा आख के वो शहरों शहर भौंदा रहा। अंधेरे विच जित दे जशन मनाउंदा। मेरे कोल कोई राह ना सी। मेरे कोल कोई राह ना सी। मैं स्थूल हो गया। ना आहट ना हलचल हुई। चुप, बिल्कुल चुप। वो मेरी चुप नूं समझना ही नहीं चाहता। वो मेरी चुप नूं समझना ही नहीं चाहता। सत्ता कला नूं समझे भी क्यों। सत्ता कला नूं समझे भी क्यों। हुण मैं कलम चुकी है। हुण मैं कविता लिखांगा उदास दौर विच विद्रोह के बीच तलाश की। एक तो गजलों जो कुछ शेयर थोड़ी नजर पुरानी गजल है उसमें मैं बतला क्या सी कि इशारा एक तेरा इश्क जिसनों कर गया होना है। जिसनों कर गया होना है। इशारा एक तेरा इश्क जिसनों कर गया होना है। वो बंदा मरते 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 मर गया। वो बंदा मरते 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 मर गया होना है। और शेर देखना है कि ना कोई राम आया मुड़ के, ना नानक ते ना ईसा। ना कोई राम आया मुड़ के, ना नानक ते ना ईसा। घड़ा पापां दा हुण तक लख वारी भर गया। और एक शेर जिहदे करके मैं खास तौर पे गजल करना साझी कर रहे हैं कि हर युग विच हुंदा है एक वारी दा नहीं किस्सा। ये हर युग विच हुंदा है एक वारी दा नहीं किस्सा। युधिष्ठिर फिर तीमी नूं जुए विच कर गया। युधिष्ठिर फिर तीमी नूं जुए विच कर गया होना है। और एक गजल जो एक दो शेर बोल के ਉਹਦਾ मतलब ਸੀ कि मेरा इतिहास मेरे अज दा जेकर गवाह होता। मेरा इतिहास मेरे अज दा जेकर गवाह होता तो मैं भी खेल दा बेड़ी, तो मैं भी खुद मला। तो मैं भी शुक्रिया। मेरा इतिहास मेरे अज दा जेकर गवाह होता तो मैं भी खेल दा बेड़ी, तो मैं भी खुद भला होता। और फिर देखना है कि तू मन नूं सांभ लै, तू मन नूं सांभ लै, एवें ही फिरदा है फूल दा
वेदन तू मन नो सांभ लै एवें ही फिरदा फूल दा वेदन जुबानों फिर गए शब्दां दा कद कोई वसा जुबानों फिर गए शब्दां दा कद कोई वसा हुंदा। और फिर एक शेर जिहदे करके मैं ये गजल तुहाडे नाल साझी कीती कि ये तिन्ने एक हुंदे धर्म सत्ता ते व्यापारी जग। बहुत अच्छे ये तिन्ने एक हुंदे धर्म सत्ता ते व्यापारी जग उदों बस तर्क ही बंदे दी एक अंतिम पनाह हुंदा। उदों बस तर्क ही बंदे दी एक अंतिम पनाह हुंदा। मेरा इतिहास मेरे अज दा जेकर गवाह हुंदा। और एक ये तिन्ने एक हुंदे धर्म सत्ता ते व्यापारी जग उदों बस तर्क ही बंदे दी एक अंतिम पनाह हुंदा। और एक मैं दुबदा चाह मेरे को एक मैं छोटी बहर की गजल है तो एक मैं बड़ी बहर की भी मैंने लगता है कि बड़ी बहर की गजल आम तौर पर स्टेजा वाली गजल नहीं होंगी मंच से पढ़ने वाली गजल नहीं वो पढ़ के आनंद लेने वाली होंगी पर मैं उन्होंने मोड़ा चाहना इस तरह के जिस सलीके नाल आप सारे इन्हों सुन रहे हैं तो मैडम ने जो कहा कि आप इन्हों एक तरह के नाल आप गल्लां ही कर रहे हैं एक दूजे नाल तो एक लंबी बहर की गजल है वो चो 2-3 शेर वो देखना तुसीं पहुंचोगे। तेरे होठां तो लाली लैके सूरज दग रहा जाते दग रहा तेरे होठां तो लाली लैके सूरज दग रहा जाते तेरे नैना को पानी लैके सागर छटपटाउंदा है। तेरी मुस्कान जब वेखे घटा भी चढ़ के आउंदी है तेरे कर्मां दी आहट ते मेरा मन मुस्कुराउंदा है। और एक शेर खास तौर पे कि इन्हों देखना समझना कदे बिरहन कदे भटकन कदे दुविधा कदे उलझन कदे बिरहन कदे भटकन कदे दुविधा कदे उलझन कदे दीवा कदे जुगनू कदे अखर कदे कदे बिरहन कदे भटकन कदे दुविधा कदे उलझन कदे जुगनू कदे दीवा कदे अखर कदे नरमा वो की रूप लैके मेरे साहां च बसदा है। वो की रूप लैके मेरे साहां च बसदा है। कदे रस्ते च खड़ जांदा है कदे रस्ता विखाउंदा है कदे रस्ते शुक्रिया मैडम कदे रस्ते च खड़ जांदा है कदे रस्ता विखाउंदा है। और एक मेरे गल की सी कि मेरा फील्ड दूजा मैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है मैं किसी तरीके ना समझ लीजिए कहने की गजल की वो आखिरी शेर मेरा अज का एक ही कुछ हो रहा है उद्योग के नां ते शहर अंदर एक ही कुछ हो रहा है उद्योग के नां ते शहर अंदर जिउंदे बंदियां अंदर मुर्दा घाट के एक ही कुछ हो रहा है उद्योग के नां ते शहर अंदर जिउंदे बंदियां अंदर के मुर्दा घाट के ने बिरख तो झड़ गए पत्ते हवा चों मर गई खुशबू अजे के मौसमां विच कौन है जो गीत गाता है अजे के मौसमां विच कौन गीत कविता पढ़ रहे सन मैं इंज महसूस हो रहा सी मैं तो क्या सी ना कि बिंब जेड़े ने वो उभरते ने तो इस तरह बोल रहे सी कि पूरा एक पिक्चराइज हो रही सी कि उन्हां दी कविता इस तरह दा आनंद असी आ गया सीगा कि पेंटिंग दे नाल और जिवें कोई डॉक्यूमेंट्री चलती है ना इस तरह का एहसास हो रहा सी तुहाडियां कवितावां दे विचों बहुत ही। और जिहड़ियां मतलब कि जेडे मेटाफर्स और जेडे इमेजेस लिते किन्ने तुसी देखो कि आम जे रुख के थले बैठे असी सारे ये चीज़ों को तसव्वुर कर सकते हैं स्वेटर की गल होवे दाने होण ते उन्हां नूं किवें उन्हां ने निट कीता है कि इनू कहंदे कविता
भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅੱਖਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਨਵਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਝ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਸਾਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਟਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਟਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਕਲੇਜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਗਗਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਉਦਾਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मतलब एक्सटीरियर ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ कविता सी तो जो गल हुई कि बई गज़लां कीतियां उन्होंने कुछ शेयर इन्होंने साडे नाल सांझे कीते बहुत खूबसूरत गज़लां सीगियां अगे गज़ल नूं ना लोग बड़े जो उर्दू की गज़ल चली ना असी भावें उर्दू तो ये वाली विधा नूं कॉपी कर कीता पर असी एक दौर सीगा जदों वो मुसलसल गज़ल जिहड़ी सी चलदी सीगी ते ओहदे च सारी एक जिन्हों कहंदे ना रैट्रिक या ओहदा एक बड़ा खूबसूरत बिंब साकी चमन में आके अगर बेनकाब हो कलियां बन सुराही शबनम शराब हो तो वाह 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 दा दौर चलदा सी ना तो वह बाबा के दौर रहे ने असी बड़ी एक क्रूड रियलिटी के विच जी रहे हैं तो पंजाबी की गज़ल ने भी वो मुहांदरा जिहड़ा सीगा उर्दू की गज़ल का या हिंदी की गज़ल का सी उहदे तो बड़ा मुहांदरा बदल के ते जिहड़ियां साडियां कठोर हकीकतां ने उन्हां दे नाल पंजाबी गज़ल दो चार हुई है उन्हें काफिया रदीफ और ये दी वो नहीं नकल की उन्होंने अपना जड़ा एक रियल पेन है उन्होंने एक बहर दे विच जिहदे च साडे गगन ने छोटी पैर की गज़ल भी कही ते
बड़ी बैठ दी गजल उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इत्थे आके किया क्योंकि असी सारी फैमिली इत्थे बैठे हैं ते इत्थे बैठ के ये सारिਆਂ ਨੂੰ इस तरह एक प्लेटफॉर्म मिलता कि तुसी जो भी अपना इहदे च शेयर करना चाहो कर सकते हो। इत्थे मैनू एक आया सीगा कि भी नरेंद्रजीत सिंह जी एक कविता कहना चाहते हैं क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड सी तुहाडी असीं पर्ची रख ली है अगली बारी असीं इहदे ते भी ध्यान देंगे। ते गगन जी तुसीं बहुत खूबसूरत गज़लां कहियां ते अज दी शाम तुसीं बड़ी रंगीन बनाई। हुण मैनू फिक्र पै गया कि मैं की कहां सारियां ने तो एडी एडियां सोहणियां गज़लां गीत बड़े सोहणे कहते ते मैं हुण अज फिर थोड़े जे डिफरेंट अंदाज की कविता मेरे कुछ जवान बच्चे इतने दोस्त बैठे ने तो इन्होंने मुखा कैंडी क्रश ठीक है। मैं कैंडी क्रश खेलती हाँ ना के बम विस्फोट ना कैंडी क्योंकि चीना चीना होके भी मिठत फैलाऊंगी है। मैं कैंडी क्रश खेलती हाँ कदे मैं एलिसा नाल खेलती हाँ कदे मैलिना ते होर किन्नियां ही नड्डे नड्डियां बच्चियां जवानां दे नाल कैंडी आखदी ओ यू आर प्लेइंग लाइक अ प्रो प्रोफेशनल ओ यू आर प्लेइंग लाइक अ प्रो ट्रेल ब्लेजर यू वन विन 5 कदे कहंदी यू वन विन 6 पर असल विच मैं किसी नू हरा के जित दा परचम नहीं लहराउंदी। कृष्ण दे सिखाए अर्जुन वांग अपने दे नाल ही महाभारत नहीं रचाउंदी। मैं तां गुमनाम खेड दा अभ्यास करदी बस अपने आप नू हां परचाउंदी। कदे डिगदी ढैंदी खेड विच कदे मुड़ उठ जांदी बाजी सर कर लैंदी। ई आतिशबाजी गुब्बारियां सितारियां दे नाल दिल नू परचा लैंदी ते प्रदूषण भी नहीं फैलाउंदी। जापदा जिवें कोई गल्लां करदा होवे मेरे नाल कोई हस रहा होवे हार ते कोई रो रहा होवे सैड फेस बना के। बच्चे तो परदेसां च अपने पर तोल रहे ने ना ता रात दी जाग विच इमोजीज अपने कार्टूनी चेहरियां नाल अदावां सन संवाद करते मेरे नाल। हुण वैसे भी असी ई विश्व विच ही रहना है जीना है जीना है। मैं कैंडी क्रश खेलती हाँ एक कोट नज़म अगली नज़म है 2 नंबर कट। स्कूली उम्र सिक्ख्या सी चिट्ठी पत्र लिखना तुसी सारे ने कीते होए। जदों विहारक चिट्ठी मुकम्मल हुंदी टीचर आखदी हर भाषा दी हेठा लिखो आपदा जां आपकी वफादार आपका या आपकी वफादार या योर्स फेथफुल सो एंड सो। वफादार शब्द तो नाल ही दूजा शब्द बिंब कुत्ता कुत्ता तैरन लगदा मेरे चेत अचेत। ते कुत्ते बारे लिखिया 5 सतरी लेख बचपन च सिखांदे सी ना 5 लाइनां का ऐसे ते कुत्ते बारे लिखिया 5 सतरी लेख चेते आउण लगदा। मसलन कुत्ता वफादार जानवर है टीचर पहले लाइन डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। नाल ही एक होर बिंब मेरे चेतियां च फैलन लगदा। इतिहास दी जमात विच पढ़िया इतिहास गुलामां दा इतिहास दासां दा इतिहास जिहड़े हुंदे सन वफादार मालकां दे जरवाणियां दे जां वलैद च कहाउंदे ब्लैक डॉग्स। ते कदे याद आउण लगदा ओ मोती कुत्ता मेरा पेट
कदे भौंकदा कदे मारदा ते पूंछ हिलांदा पलसेटणियां लैंदा ते मैं टीचर दी दित्ती हिदायत मुताबक चिट्ठी पत्तर दे हेठां आप दी वफादार या योर्स फेथफुल कदे ना लिख सकी झिड़का भी खांदी रही ते हेठले संबोधन ते आप दा वफादार लिखण ते चिट्ठी पत्तर च 2 नंबर हुंदे सन ते मैं 2 नंबर घट भी लैंदी रही ते मैं हमेशा तो ही 2 नंबर घट ही लैंदी रही हाँ इम्तिहान विच तुसी मैनू नलायक आखो जिद्दी आखो हंकारी आखो मंदबुद्धि आखो या स्वै अभिमानी कुछ भी समझ सकते हो शायद तुसी सोचते होवोगे जिवें दी चिट्ठी च 2 नंबर घट वाली है उवें दी ही है यदी कविता जो शब्दां दियां बहु धुनियां बहु परतां अभिधा लक्षणा व्यंजना तो है ना वाकिफ पर की करा आज तक मैं नहीं लिख सकी किसी सरकारी दरबारे आप दी वफादार हमेशा 2 नंबर घट लैंदी सत्ता लगे लगाना चीज़ें कई समझ नहीं होंगी उसमें पर इस जिस लेवल पे या जिस आज के माहौल च असीं रहे हैं उत्थे वाह हो ही नहीं सकती पूरी वाह का संभव ही नहीं अपना दिल नहीं मनना अंदरों इस करके जिस बौद्धिक लेवल का आके आप कवि दरबार होया मैनू तो बहुत बढ़िया लगे है ते बहुत आनंद आया इन्नी जिहड़ा है पूरा अपना हाथ भरिया होया ते पूरा है बस कवि दरबार में इस काम है आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद खास करके प्रोफेसर रंका मीरा ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕभी ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਆਪਣੇ ਨਾ आंगवान जो कोई और पंजाबी प्यार पढ़ने वाला लिखने वाला थोड़ा बहुत है उन्हें नाल लिया है दस्या करो कई बार ना सारे तक असी भी नहीं पहुंच सकते थोड़े अपने ग्रुप ने उन्होंने भी अगे खास शेयर कर दिया है उन्होंने कई बार इतना होता है इतना जोर ही इतना होता है असं छड़ नहीं सकते 1.5 घंटा चलता है प्रोग्राम कौन जो भी उस तो बाद ही ना तक अपने जगतार सर कमाल किया तस्वीर चलती सी मैं आपके नाल गगनदीप जी अदालत शास्त्री ने मैंने इस फील्ड की रुचि है ते कहानियां भी कराता होता है कुछ चीज़ां के बार-बार ना आ जाती होंगी ने साडी की कहानियां जा रही हैं अलग तरीके से कोई काम चाहिए ने बाकी